विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंजनानंदनो वीरो जानकी शोकनाशनो कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। ओम शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। सदा करो कल्याण, जय हो सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना शीश। चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शी, प्रेम भक्ति बख्शी। मौसम दीन दीन हिता, तुम समान रघुवीर। सभी चारी रघुवंश मणि, हरं विषम भवभीर। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, हमारे गुरुदेव की जय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी अमरनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी अमरनाथ गंगे माता पार्वती संगे ओ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अमीर चले आए गरीब चले आए शाम तेरे दर पे फकीर चले आए अमीर चले आए गरीब चले भोले तेरे दर पे फकीर चले ओ अमीर चले आए गरीब चले आए हे भोले तेरे दर पे फकीर चले आए अमीर चले आए गरीब चले आए हम तेरे दर पे गरीब चले आए ओ भोले तेरे दर पे फकीर चले आए भोले तेरे दर पे फकीर चले आए मैंने जोगन का भेष बनाया तेरे द्वारे पे अलख जगाया ओ मैंने जोगन का भेष बनाया तेरे द्वारे पे अलख जगाया मेरा तू ही है रखवाल कर दे मुझको भव से पार मेरा तू ही है रखवाल मेरा कर दे भव से पार भोले प्यारे अमीर चले आए गरीब चले आए शाम तेरे दर पे फकीर चले आए अमीर चले आए गरीब चले आए भोले तेरे दर पे फकीर चले आए भोले बाबा तेरे दर पे फकीर चले आए भोले बाबा तेरे दर पे फकीर चले आए मैंने देखा है सबको टोल के मैं किसको सुनाऊं दिल खोल के मैंने देखा है सबको टोल के मैं किसको सुनाऊं दिल खोल के यही अर्जी है मेरी आगे मर्जी है तेरी यही अर्जी है मेरी आगे मर्जी भोले शंभो अमीर चले आए गरीब चले आए भोले तेरे दर पे फकीर चले आए अमीर चले आए गरीब चले आए भोले तेरे दर पे फकीर चले आए
प्रभु सबके ही अंदर की जाने, कोई आँखों वाला ही पहचाने। भोले सबके ही अंदर की जाने, कोई आँखों वाला ही पहचाने। यारे पर्दा तो हटा, जरा मुखड़ा तो दिखा। जरा पर्दा तो हटा, जरा मुखड़ा तो दिखा। बोले शंभो अमीर चले आए, गरीब चले आए। बोले तेरे दर पे फकीर चले आए। बोलिए सभी, प्रभु के दरबार में सबको जाने का हक है, कोई पीछे नहीं रहेगा। दर पे फकीर चले आए। तुमने सबकी ही बिगड़ी बनाई, मेरी बारी क्यों देर लगाई। तुमने सबकी ही बिगड़ी बनाई, मेरी बारी क्यों देर लगाई। मैं पुकारूं यहाँ, भोले तुम हो कहाँ। मैं पुकारूं यहाँ, भोले तुम हो कहाँ। भोले शंभो अमीर चले आए, गरीब चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। मेरी बीच भंवर में है नैया, इसे पार लगा दो कन्हैया। मेरी बीच भंवर में है नैया, इसे पार लगा दो रमैया। मेरी बीच भंवर में है नैया, इसे पार लगा दो रमैया। मेरी बीच भंवर में है नैया, पार लगा दो रमैया। प्रभु जी कष्ट हरो, नैया पार करो। प्रभु जी कष्ट हरो, नैया पार करो। भोले शंभो अमीर चले आए, गरीब चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। तेरे द्वारे पे दासी खड़ी है, आशा दर्शन की मन में बड़ी है। तेरे द्वारे पे दासी खड़ी है, आशा दर्शन की मन में बड़ी है। मैं रिझाऊं तुम्हें ना ठुकराओ हमें। मैं रिझाऊं तुम्हें ना ठुकराओ हमें। भोले शंभो अमीर चले आए, गरीब चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। ओ भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। भोले तेरे दर पे फकीर चले आए। ओ बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला। बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला, शिव भोला शिव भोला। शिव भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। ओ शिव भोला शिव भोला शिव भोला, अरे बम भोला बम भोला बम भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोला, बम भोला बम हर हर महादेव।
बोले सत्य सनातन धर्म की। साक्षात आनंद की मूर्ति, प्रत्यक्ष परमात्मा का अवतार श्री सतगुरुदेव भगवान के कोमल युगल चरणों में अनंतानंत कोटि नमन वंदन करता हूँ। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी, श्री संन्यास आश्रम कमेटी के समस्त सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी माताएं बहनें, संन्यास आश्रम के इस मंगलमय कल्याणकारी सिद्ध प्रांगण में उपस्थित सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, भोले बाबा की आज फिर कृपा हो गई है। आपको और हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। धन्य है भोलेनाथ। शायद हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है अपने भविष्य की, अपने आगामी रास्ते की, अगले लक्ष्य की शायद हमको चिंता ही नहीं है, पर मेरे भोलेनाथ को बड़ी चिंता है इसका भविष्य का क्या होगा, इसके अगली यात्रा का क्या होगा। इसी चिंता के कारण आप और हम सबको भोलेनाथ ने यहाँ बिठाया है। श्री शंकर भगवान की जय। जपोगे, सिमरन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग का आनंद लोगे। श्रोताओं, अगली यात्रा सुगम होगी, मोक्षदायिनी होगी, कल्याणकारिणी होगी, पर परवाह नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जरूरी नहीं है ये जन्म मानव का मिला है तो अगला जन्म भी मानव का ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। कुत्ता, कौवा, कबूतर, छुछंदर, चूहा, बिल्ली, पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। बिच्छू, ततैये की योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। इसलिए बीती सो तो बीत गई हरी, आगे उम्र संभालूं मैं मेरे मालिक। बहुत समय गुजर गया, कम से कम आने वाला वक्त मेरा भजन करने वाला, सत्संग में आने जाने वाला, संतों और गुरुओं का आशीर्वाद लेने वाला हो। और यदि आप प्रार्थना करोगे सच्चे दिल, सच्ची आत्मा, अंतर मन से आप निवेदन करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा आपकी प्रार्थना ना सुने। चींटी के पग घूंघरू बांधे, चींटी के पग घूंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। जैतो मंडी में ऐसा कौन सुनारा होगा जो घी में, चीनी में लगने वाली पीले रंग की मरी सी छोटी सी चींटी के पैरों का घुंघरू बना दे। चलो कोई कारीगर बना भी देगा, मान लिया किसी कारीगर ने घुंघरू बना भी दिया, तो बांधेगा कौन चींटी के पैर में? चलो कोई समझदार बहन बांधने वाली भी खड़ी हो जाए,
बांध दे तो उसकी आवाज कितनी आएगी, लेकिन मेरा मालिक उस आवाज को भी सुनता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। इतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने वाला परमात्मा क्या तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, लेकिन अंतर आत्मा से, सच्ची भावना से, लगन से पुकारो तो सही। मीरा केवल एक ही बात कहती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दुनिया ने जाने क्या क्या ताने मारे मीरा को, नहीं, सास कहे कुल नासी रे। उसकी सास तो मीरा को कुल नासी कहती थी, लेकिन मीरा ने उस परमात्मा को पुकारना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा भी आया कि ठाकुर जी स्वयं चल के मीरा से कहते हैं, मीरा तुम गाओ ना, मैं नाचता हूं। मीरा के गीतों पर गोविंद स्वयं नृत्य करता है। देखो, मीरा के गीतों पर गोविंद नृत्य करता है। शबरी की पुकार पर गोविंद भगवान राम चले आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं श्रोताओं, लेकिन थोड़ा भाव बनाओ। विश्वास, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। पति के साथ पत्नी का, पत्नी के साथ पति का विश्वास ना हो तो गृहस्थ चल ही नहीं सकता। लाखों करोड़ों रुपए हम बैंक में ले जाके जमा करते हैं, विश्वास के आधार पर ही जमा करते हैं। यहाँ जमा कराया है तो कल मिलेगा ही। हम ट्रेन में बैठते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, अखबार खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। बस में बैठ जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, अखबार खोलकर पढ़ने लग जाते हैं कि हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो ड्राइवर हमारे अगले स्टेशन तक पहुंचा ही देगा। कदम कदम पर जिस ड्राइवर से भूल हो सकती है, आखिरकार साधारण इंसान ही है। भूल हो सकती है ड्राइवर से, उसके ऊपर तो हम इतना विश्वास करते हैं। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, सारी जगत का लालन पालन भरण पोषण करता है, और जिनके रग रग में परमात्मा विराजमान है। देखो, सावन में खीर और मालपूड़े तुम खूब खा रहे हो, अनाप शनाप जाने क्या क्या चीजें तुम पेट में डाल देते हो। अंदर बैठा बैठा यथास्थान कौन व्यवस्था करता है बताओ? तुम्हें तो मालूम भी नहीं पड़ता, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आती। उस पदार्थ का उसने रक्त भी बनाया, मज्जा भी बनाई, उस पदार्थ का उसने
चर्म भी बनाया, हड्डियां भी बनाई, आंखों की ज्योति भी बनाई, सूंघने वाली ताकत भी प्रदान की, सुनने वाली शक्ति भी प्रदान की, जबान में बोलने वाली शक्ति भी प्रदान की, हाथों में चलाने की, उंगलियां चलाने, हाथ चलाने, पैर चलाने, पूरा शरीर चलाने, पलक झपकने की शक्तियां उसने अंदर बैठे बैठे प्रदान की हैं। श्रोताओं, भूलो मत, यदि वो ये सब ना करे तो तीसरे दिन तुम दिखाई नहीं दोगे, हरि ओम तत्सत हो जाएगा। इसलिए वो मालिक अंदर बैठा, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 72,000 नाड़ियां हैं, और एक नाड़ी भी अपनी जगह से काम करना छोड़ दे तो व्यक्ति या तो अंधा हो जाता है, या गूंगा हो जाता है, या बहरा हो जाता है, या हाथ टुंडे हो जाते हैं, या पैर लंगड़े हो जाते हैं। एक नाड़ी भी वो कहीं, एक नाड़ी में से भी वो हट जाए तो शरीर अंग भंग हो जाता है, कुरूप हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। वो अंदर बैठा है, तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी व्यवस्था वो कर रहा है। लेकिन जब तक अंदर बैठ करके वो व्यवस्था कर रहा है, तब तक तुमको उसकी भक्ति करते रहना होगा, सावधान रहना। तो हमको याद क्या रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। कहाँ भगवान, कहाँ भजन, कहाँ सत्संग, कहाँ संत, कहाँ गुरु, कोई मतलब नहीं। ध्यान रखो, एक बार वृक्ष से पत्ता अलग हो जाता है, फिर वो पत्ता दोबारा उस वृक्ष में नहीं लग सकता। ऐसे ही एक बार मानव तन छूट गया तो दोबारा मानव तन मिलने वाला नहीं है। जो मिला है अधिक से अधिक उससे फायदा उठाने की कोशिश करो। बोले सच्चिदानंद भगवान। आपको भस्म का महत्व बताया, नैवेद्य खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया। रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ, उसके बारे में भी आपको बताया। लेकिन रुद्राक्ष 14 मुख होते हैं रुद्राक्ष के, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलते हैं। कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से क्या फल मिलता है, उसके बारे में ध्यान से सुनो। बोलिए शंकर भगवान। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप ही समझो। एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करो, भोलेनाथ का दर्शन करो, बराबर पुण्य मिलेगा। यदि किसी प्रकार आपको शंकर जी की मूर्ति पिंडी ना मिले, उनकी जगह एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा कर लो तो भगवान शंकर गदगद हो जाएंगे। गदगद। जहां एक मुखी रुद्राक्ष रखा होता है, वहां लक्ष्मी दीन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी से मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं। ये ध्यान रखो। आजकल धोखेबाज लोग धोखे से प्लास्टिक का या किसी चीज का एक मुखी रुद्राक्ष बना के नकली बाजार में बेचते हैं। वो नकली है। वो रुद्राक्ष नुकसान करता है, लाभ नहीं देता। इसलिए श्रोताओं,
एक मुखी रुद्राक्ष गोल दाने में एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता। हाँ, काजू टाइप में, काजू की तरह दिखने वाला एक मुखी रुद्राक्ष कभी कभार मिल जाता है। चलो, दो मुख का रुद्राक्ष देव और देवेश्वर कहा जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष देव और देवेश्वर कहा जाता है, जो समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात किए गए साधना के फलों को तुरंत प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से 10 विद्याएं प्राप्त होती हैं। 10 विद्याएं। चार मुखी रुद्राक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। ब्रह्मा जी भी चतुर्मुख हैं और रुद्राक्ष के भी 4 मुख हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला ये रुद्राक्ष होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप माना है। 11 रुद्र होते हैं। उन 11 रुद्रों में हनुमंत लाल जी भी हैं। एक हनुमान जी अकेले नहीं, यदि 5 मुखी रुद्राक्ष आपके पास हैं तो 11 रुद्र आपके सिद्ध हो गए। वो सब कामनाएं पूर्ण कर देंगे आपकी। हमारे पास ये जो रुद्राक्ष है ये एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक है, लेकिन एक मुखी वो काजू टाइप का है, गोल नहीं है। गोल मिलता ही नहीं है। लेकिन एक मुखी से 14 मुखी तक दर्शन कर लो दूर से, तुम्हारा भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए। हे रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष ये सबके पास नहीं होते। 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय का स्वरूप माना है, स्कंद का स्वरूप। जैसे 6 मुख के भगवान कार्तिकेय जी हैं, ऐसे 6 मुखी रुद्राक्ष भी है श्रोताओं। 6 मुख का जो रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष दाईं बाजू में धारण करना चाहिए। यदि कहीं मिल जाते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष पाने में कोई कठिनाई है, आराम से मिल जाते हैं। यदि वो आपने धारण किया है ना, तो ब्रह्म हत्या आदि दोष आपके समाप्त हो जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष साक्षात आनंद प्रदान करने वाला है। निरंतर खुशियां चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवन में मुस्कुराते रहना चाहते हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे रखो, वो आपको मुस्कुराना सिखाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आयु भी पूरी होती है और मृत्यु के पश्चात जीव शिवलोक में जाते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष की बात बताई मैं। शिवलोक में जाना है तो अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करो, उसको अपनाओ, पहनो, कल्याण हो जाएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष भगवती दुर्गा का, नव दुर्गा का रूप है। प्रथमम शैलपुत्रीश, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गाओं का रूप 9 मुखी रुद्राक्ष होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। 10 मुखी रुद्राक्ष दशावतार का प्रतीक है। दशावतार भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें भी जो 10 अवतार हैं वो मुख्य 10 अवतार हैं। श्रोताओं, इसको बाएं भुजा में धारण करने का नियम बताया है। श्रोताओं, इसको बाएं भुजा में, और 11 मुख का जो रुद्राक्ष है
वो फिर से रुद्रों का प्रतीक है। 12 मुख का जो रुद्राक्ष है वो द्वादशादित्य का प्रतीक है, यानी 12 सूर्य का प्रतीक है श्रोताओं, 12 सूर्य का प्रतीक है। 13 मुखों का जो रुद्राक्ष है वो विश्व देवों का प्रतीक है, स्वरूप विश्व देवों का स्वरूप है। उसे धारण करने के बाद नित्य नया सौभाग्य जागृत होता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो तो प्रत्यक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। ये पापों का नाश करने वाला और सभी कामनाओं को देने वाला है। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जो रुद्राक्षों को धारण करते हैं। रुद्राक्ष को देखकर ही, यदि घर में रुद्राक्ष की माला रखी है, भगवान के मंदिर में रखी है, या जहां आपको ठीक लगता है टंगी है, तो भूत प्रेत वहां से सदा के लिए भाग जाया करते हैं। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी विशेषता हुआ करती है श्रोताओं। रुद्राक्ष को देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं, दरिद्रता भाग जाती है। छोटे से छोटा रुद्राक्ष बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, छोटे दाने वाला रुद्राक्ष और भी अच्छा माना जाता है। इसलिए रुद्राक्ष और भस्म को धारण करने से आपके शरीर में ही गंगा, यमुना और सरस्वती प्रकट हो जाएगी। आपके शरीर भगवान शंकर को प्राप्त करने के योग्य वो व्यक्ति है जो हमेशा रुद्राक्ष की कोई न कोई माला धारण करके रखता है। बोले शंकर भगवान, गुरुदेव भगवान की। इतना जोर जय बोलने में न लगाया करो, थोड़ा धीरे जय बोला करो, थक जाओगे। बोले शंकर भगवान। ये हुई रुद्राक्षों की बात। अब भस्मी की बात सुन लो। भगवान शंकर की पूजा करने वाले शंकर भक्त को, शिव भक्त को भस्मी जरूर धारण करनी चाहिए, भस्मी जरूर लगानी चाहिए। भगवान शंकर को भस्मी अति प्रिय है। आजकल तो नकली चंदन डब्बियों में आ गए ना, जो हम लोग धारण करते। वो चंदन थोड़ा है, वो तो मिट्टी में रंग मिलाया है, उसी को धारण करके हम खुश हो जाते हैं, या उसी से भगवान की पूजा करके खुश हो जाते हैं। लेकिन भस्मी धारण करो, भस्मी से भोले बाबा की पूजा करो, भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। भस्म 3 प्रकार से की होती है जो इंसान बनाता है श्रोताओं। उपलों से बनाई जाती है, यज्ञ से बची हुई, यज्ञ करते हैं ना, हवन आदि करते हैं, उससे बची हुई भस्मी होती है। तीसरी वेद मंत्र पढ़ करके उससे भस्म तैयार की जाती है। ये अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, आखिर में एक दिन ये संसार ही भस्म है। एक दिन ये संसार ही भस्म हो जाना है। इसलिए दक्षिण भारत में आपने कभी ध्यान दिया हो, वो सोना चांदी पर विश्वास नहीं करते, ना ज्यादा श्रृंगारों को महत्व देते हैं। अपने बालों में फूलों का गुच्छा लगा लेती हैं देवियां, और मस्तक में भस्म धारण कर लेती हैं, कंठ में भस्म धारण कर लेती हैं। उनका श्रृंगार इसी से होता है। यहाँ तो महाराज 16 श्रृंगार कर करके थक गए, कोई देखे ना देखे श्रृंगार लिपा पोती जरूर करनी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
इन बातों में कुछ नहीं। जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमें भगवान से रिश्ता बढ़ाए, जिससे भगवान प्रसन्न हों, हमको वो काम करना चाहिए। दुनिया को प्रसन्न, दुनिया तो महाराज राम जी से नहीं प्रसन्न हुई, कृष्ण जी से नहीं प्रसन्न हुई, तुमसे हमसे क्या दुनिया प्रसन्न। दुनिया को क्या रिझाओगे, और दुनिया रिझ भी जाएगी तो क्या दे देगी, कुछ नहीं। भगवान को रिझाने के काम करो, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हो, वो काम करना चाहिए। बेलपत्र का महत्व आपको बताते हैं श्रोताओं। भगवान शंकर के तिलक में, यानी मस्तक में जो तिलक लगा होता है, त्रिपुंड होता है। 3 रेखाएं होती हैं कि नहीं होती हैं शंकर जी? 3 रेखाओं का अभिप्राय है, 3 रेखाओं का अभिप्राय है सृष्टि के मूल में 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों का प्रतीक त्रिपुंड है श्रोताओं। त्रिपुंड में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण त्रिपुंड में होते हैं। त्रिपुंड लगाने वाले के तीनों गुणों से वो रहित हो जाता है। त्रिपुंड लगाने वाला तीनों कालों के दुखों से बच जाता है। 3 काल, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों दुखों से, तीनों तापों से त्रिपुंड लगाने वाला बच जाता है। बोले शंकर भगवान। अवस्थाएं भी 3 होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जीवन में 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं, और काल भी 3, अवस्थाएं भी 3, गुण भी 3, कर्म भी 3 होते हैं श्रोताओं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। त्रिपुंड शिव को बेलपत्र, त्रिपुंड जो भगवान भोले बाबा को चढ़ाता है, जिसमें 3 पत्तियां होती हैं। बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं। अखंड बेलपत्र, कभी खंडित बेलपत्र भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। कोशिश करो अखंड बेलपत्र भोले बाबा को अर्पण करना, बहुत अच्छा होता है। अन्यथा बेलपत्र का चूर्ण बनाकर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, चूर्ण बनाकर जल में मिला करके भोले बाबा को भी चढ़ा सकते। जहाँ बेलपत्र, नित्य नया बेलपत्र, ताजा बेलपत्र नहीं मिलता, एक बार कट्ठे बेलपत्र लो, उनको सुखाओ, उनका चूर्ण बनाओ, रोज थोड़ी सी 1 चुटकी 2 चुटकी जल में मिलाकर हर हर महादेव शंकर भगवान को चढ़ाओ। अखंड बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है श्रोताओं। शिव पर चढ़ाया गया एक बल बेलपत्र करोड़ कन्यादान का फल देता है। करोड़, 1 करोड़ कन्यादान करने का जो फल है, वो 1 बेलपत्र चढ़ाने से, अखंडित बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है। अखंडी बिल्वपत्रैश्च पूजयेत शिव शंकरं कोटि कन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं शिवार्पणं त्रिदलं त्रिदलाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं शिवार्पणं।
3 दल वाला बेलपत्र श्रेष्ठ माना गया है, और कहीं 4 दल वाला मिल जाए तो 100 बेलपत्र 3 दल वाला चढ़ाओ और एक 4 दल वाला चढ़ाओ, 4 पत्तों वाला चढ़ाओ, पुण्य बराबर है। और कहीं तुम्हारे सौभाग्य से 5 पत्तों वाला बेलपत्र मिल जाए, फिर मिलते हैं। मेरे पास 4 दल वाला भी है, 5 दल वाला भी है, मिलते। 5 दल वाला बेलपत्र 1000 पत्तियां 3 दल वाली और 1 पत्ती 5 दल वाली चढ़ाओ, बराबर पुण्य मिलेगा। और 6 पत्तों वाला बेलपत्र मिल जाए तो मिलता है, बहुत महापुरुषों के पास है। 6 दल से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन 6 दल तक मिल जाता है। 10,000 3 दलों के बेलपत्र चढ़ाओ और एक 6 दल वाला बेलपत्र चढ़ाओ, पुण्य बराबर मिलता है, बराबर पुण्य मिलता है, जितना हो सकता है। बहुत सारे लोग तो चढ़े हुए बेलपत्रों को भी फरोलते हैं, उनमें शायद कोई 4 दल वाला मिल जाए, शायद कोई 5 दल वाला मिल जाए। हमारे मलोट में एक भक्त हैं, वो तो माली की ड्यूटी लगा देते हैं कि जो पैसा लेना है ले ले, लेकिन हमें 5 दल 6 दल वाला कोई बेलपत्र खोज के ला दे। 5 दल वाले उनके यहाँ बहुत सारे बेलपत्र रखे। कहने का भाव यही है श्रोताओं, बेलपत्र में भी अंतर है, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। ममैव हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम तो हम, भगवान शंकर कहते हैं मेरे में और विष्णु में भिन्नता नहीं मानना, हम दोनों अलग नहीं हैं। विष्णु का पुजारी शंकर को ना माने, शंकर का पुजारी विष्णु भगवान को ना माने, तो इन शक्तियों को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इनका आपस में इतना प्यार है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, विष्णु और महेश का तो कहना ही क्या, लेकिन इनमें भी अंतर माने। राम को कृष्ण को मानने वाला, विष्णु को मानने वाला कहे हम शंकर को नहीं मानते, सब कुछ विष्णु कृष्ण ही है। और शंकर को मानने वाला कहे कि हमने विष्णु को मानते, हमारी तो सब कुछ शंकर ही है। इन दोनों शक्तियों को दुख होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोताओं, अपने इष्ट की पूजा करो। तुम अपने किसी एक को इष्ट बनाओ और उसकी पूजा करो, लेकिन दूसरे की निंदा कभी मत करो। श्रीमद् भागवत में यही बात लिखी है। पत्नी को अपने पति की प्रशंसा करने का 100% अधिकार है। अपने पति की खूब प्रशंसा करे, लेकिन पड़ोसन के पति की निंदा न करे, बुराई न करे। प्रशंसा पति की करो, लेकिन बुराई क्यों करते हो, निंदा क्यों करते हो? तो यही बात भगवान में भी है श्रोताओं। अपने इष्ट की प्रशंसा करो, लेकिन दूसरे के इष्टों की बुराई मत करो। जैसे भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की उपासना में तुलसी दल बहुत जरूरी है। विष्णु भगवान को की पूजा करो, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करो तो तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाना होता है, तुलसी का दल जरूर चढ़ाना होता है। शास्त्र तो कहते हैं जिसके घर में तुलसी नहीं होती
वो घर स्मशान के समान है। वैष्णव के घर में तुलसी का गमला जरूरी है, अति आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान शिव के पूजन में जल और बेल पत्र जरूरी है। वैसे बेल पत्र में लक्ष्मी जी का निवास है श्रोताओं। किसका निवास है? लक्ष्मी जी का। किसमें? बेल पत्र में। बेल पत्र में लक्ष्मी जी का निवास है। वृंदावन में भी यमुना पार एक बेल का जंगल है। बेल का जंगल है श्रोता। वहां किसी समय आके लक्ष्मी ने निवास किया था। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करने के लिए कृष्ण के रूप में आए, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं भी चलूं। और कृष्ण जी को पता लगा कि लक्ष्मी मेरे से मिलने वृंदावन आ रही हैं, तो भगवान ने इशारा कर दिया, अभी मेरे पास मत आना। अमुक जगह जहां तुम अभी खड़ी हो यमुना पार, वहां बेल वन है, बेल का जंगल है, अभी वहीं टिकी रहो बेल वृक्ष पर। जब ठीक समझूंगा तो मैं बुला लूंगा। भगवान ने सोचा वैकुंठ में तो वेदों से मेरी स्तुति होती है, वेद स्वयं ब्राह्मण और बटुक का रूप धारण करके मेरी वंदना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। लक्ष्मी चरणों की सेवा करती हैं, शेषनाग पर शयन किए बड़े आनंद मग्न में मैं रहता हूँ, और यहाँ ग्वाल बालों का जूठा खा रहा हूँ। लक्ष्मी ने देख लिया तो उसको दुख होगा, इसलिए कह दिया अभी तुम बिल्व वृक्ष में रहना, अभी नहीं आना। तो श्रोताओं, उसके बाद लक्ष्मी जी का निवास बेल वृक्ष में रहता है, बेल वन में। वैसे भी यदि व्यक्ति को, मैंने पहले भी निवेदन किया था, पेशाब करते समय जलन हो, पेट में जलन हो, कुछ हो, तो शास्त्र कहते हैं, हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है बेल पत्र को पीस करके उसका शरबत बनाकर पी लो। बेल पत्र ठंडा होता है, बहुत शीतल होता है, वो शीतलता अंदर मिलेगा जाएगी और तुम्हारी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि बिल्व पत्र बहुत शीतल होता है। लक्ष्मी जी का निवास भी है उसमें, अनेक बीमारियों का नाशक भी है। शंकर को ठंडी वस्तुएं पसंद हैं श्रोताओं। शंकर जी को हम जल का लोटा लेकर के मंदिर में जाते हैं, किसको चढ़ाने के लिए जाते हैं? किसका अभिषेक करने जाते हैं? लेकिन हमारी समझदार बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि पहले गणेश जी के ऊपर उड़ेल देंगी, फिर पार्वती माता के ऊपर उड़ेल देंगी, फिर कार्तिकेय जी के ऊपर उड़ेल देंगी, बचा हुआ नंदीश्वर जी के ऊपर उड़ेल देंगी। जब शंकर जी की बारी आती है तो इतना पानी बचा लो बाबा, आप भी ले लो, आपको भी चढ़ाते हैं। और जल शंकर जी को चढ़ाना होता है, कहीं नहीं लिखा कार्तिकेय जी के ऊपर जल तुम चढ़ाओ, तुम्हारे जल के प्यासे हैं कार्तिकेय जी, नंदीश्वर जी, पार्वती जी, गणेश जी, पर तुम्हारे पानी के प्यासे नहीं है। केवल और केवल शंकर जी को प्रसन्न करना, और जितना अधिक शीतल जल शंकर जी को चढ़ाओगे, जितना ज्यादा जल शंकर जी को चढ़ाओगे, उतने भोले बाबा को ठंडक मिलेगी, और तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा मनो मस्तिष्क ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा। शीतल, शंकर जी को शीतलता क्यों चाहिए?
उनको शीतलता की क्यों जरूरत है? क्योंकि शंकर जी को गर्मी लगती, बहुत गर्मी लगती। हम कोई गर्म दवाई खाते हैं तो कितनी प्यास लगती है, तो शंकर जी ने तो विषपान किया है और थोड़ा बहुत नहीं पिया, थोड़ा बहुत नहीं पिया। आप 5 किलो दूध मथते हो, 5 किलो दही में से कम आधा किलो मक्खन निकलता है। 5 किलो दही का मंथन करो, आधा किलो मक्खन निकलता है। उसका नाना करते करते भी 400 ग्राम घी तो बनता ही होगा। श्रोताओं, इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, कितना जहर निकला होगा बताओ, कितना जहर निकला होगा। और मेरे भोलेनाथ ने औंक लगाकर गटागट सारा जहर पी लिया। यदि शंकर जी ने उस समय जहर ना पिया होता, आज ना तुम होते, ना हम होते, ना ये संसार होता, सब भस्म हो जाता। वो तो शंकर जी ने कृपा की है। तो शंकर जी को उसके बाद गर्मी बहुत लगती है, इसलिए शंकर जी को जल धारा देने का नियम है, जल चढ़ाने का नियम है। शंकर जी को खूब जल चढ़ाओ। शंकर जी को चावल भी शीतल माने गए, ठंडे माने गए। गेहूं गर्म होता है, चावल जब किसान लगाता है तो हमेशा खेतों में पानी भर के रखता है, उससे चावल ठंडे हो जाते हैं। उन ठंडे, चलिए चंदन नहीं है, चंदन लगाओ, दिमाग ठंडा रखो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। एक बार किया गया तुम्हारा क्रोध पिछले 6 महीने की गई भक्ति को जलाकर भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। फिर 6 महीने भक्ति करो, फिर क्रोध करके भस्म कर दो, क्या फायदा? यहाँ भक्ति तो होती नहीं और क्रोध रोज पैदा हो जाता है, रोज क्रोध पैदा हो जाए, किसी बहाने हो जाए, बिना मतलब के झगड़े, बिना मतलब की लड़ाइयाँ, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। चावल चढ़ाओ, लेकिन शंकर जी को चढ़ाने वाले जो चावल हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। जैसे बेलपत्र साबुत चढ़ाना जरूरी है, ऐसे ही चावल भी साबुत होने जरूरी है। कपूर मिश्रित चंदन शंकर जी को चढ़ाना है, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाओ, उसके बाद पुष्प आदि अर्पण करो, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भोलेनाथ को अर्पण करके पूजन करो। फिर अंत में भोलेनाथ जी की आरती करो। बोले शंकर भगवान। इस तरह करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, मनोकामनाएं सिद्ध कर देते हैं। जिन्होंने महादेव की सिद्धि करनी है, महादेव बहुत भोले हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो भोले हैं, जल्दी आशुतोष होते हैं। वो आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाले। दुनिया में जो सबसे जल्दी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं वो हमारे महादेव हैं। ऐसे महादेव के चरणों में नमन करते हुए आज वाणी को विराम देता हूँ। कल आपको सुनाएंगे, कल आपको बताएंगे कि मानसिक पूजा का क्या फल है। भगवान की पूजा यदि शारीरिक शरीर से करो, पदार्थों से करो, बहुत अच्छी बात है।
तुम्हारे पास पदार्थ इतने उपलब्ध नहीं है, नहीं भी कर सकते। मन से भी भगवान कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं। मानसिक पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं और फल मिलता है। वो कैसे, आपको कल सुनाएंगे। और कल इस सत्र का विश्राम भी है। कल 15 तारीख है ना, कल कथा का समापन भी है। और परसों संक्रांति का पावन पवित्र पर्व है। 16 तारीख को संक्रांति का पावन पवित्र पर्व है। तो आप सबको महीने का नाम सुनाया जाएगा। वो 8 बजे से 10:30 बजे तक 2.5 घंटे नाम सुनाते रहेंगे। जो जब आएंगे उनको तब महीने का नाम सुनाएंगे। और देखो, नया महीना चढ़ रहा है, नई खुशियां मिले, उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि महीने के पहले दिन, संक्रांति वाले दिन, संतों से, महापुरुषों से, गुरुओं से या फिर आचार्यों से यदि महीने का नाम सुना जाता है तो महीना बहुत खुशियों से बीतता है, प्रसन्नता से बीतता है, आनंद के साथ व्यतीत होता है। इसलिए सबसे निवेदन, महीना सुनने के लिए सवेरे आप लोग 8 बजे से 10:30 बजे तक जरूर आओ और महीना सुनकर महीने को धन्य और कृतार्थ बनाओ। ओम शांति शांति शांति। आज का जो प्रसाद है वो श्री देवेंद्र सिंह जी मित्तल, इनको मन्ना सिंह जी कहते हैं प्यार से। आज उनकी कोई उनकी आज 50वीं विवाह की वर्षगांठ भी है। आज 50 साल आज के दिन पूरे हुए। देवेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये वर्ष आपका बड़ी खुशियों से, ये इतने वर्ष आपके बड़ी खुशियों के साथ व्यतीत हुए। और अभी तो आप हीरक जयंती और मनाओगे, स्वर्ण जयंती मना रहे हो। परेशान ना होना, हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली भी मनाएंगे। अच्छा, परमात्मा आप सबको खुश रखें, प्रसन्न रखें, लंबी उम्र हो। और दूसरा जो प्रसाद है वो हमारी माता कौशल्या देवी जी गंगा वाले, माता कौशल्या देवी जी गंगा वाले, उनकी तरफ से दूसरा प्रसाद वितरित हो रहा है। जिस मनोकामना और भावना को लेकर माता ने प्रसाद वितरण करवाया है, उनकी कामना पूर्ण हो, परिवार की सब इच्छाएं पूरी हो, ईश्वर के चरणों से प्यार, धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। ओम शांति। आइए आरती करें। हम जय शिव ओंकारा बोले, हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ मां शिव, वरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, त्रिशवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जिका रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम
हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला चंदन मृग मद सोए चंदन बोले जिके पत बोले शुभकारी ओ श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे बोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ करके मध्य कमांडलो शक्र त्रिशूल करता भोले शक्र त्रिशूल करता सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते हे तीनों एका ओम हर 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 त्रय गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर हर ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा दीनानाथ दयालो मेरे दीनानाथ दयालो भव सागर खेवा ओम जय श्री गुरुदेवा गुरु मूर्ति चंद्रमा नैन चकोर मेरे सतगुरु नैन चकोर मेरे त्रिपद न होए दर्शन से त्रिपद न होए दर्शन बिन दासी अर्ज करे ओम जय श्री गुरुदेवा ओम जय श्री गुरुदेवा दीनानाथ दयालो मेरे दीनानाथ दयालो भव सागर खेवा ओम जय श्री गुरुदेवा बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं